हिमालयन यव। ठीक है, क्लियर। अब पहली बात ये आती है कि ये है क्या। हिमालय मतलब हिमालय, ठीक है। तो पहली बात आती है कि क्या है। तो हिमालयन, इसके नाम से पकड़ो। जो हमारे उत्तर भारत है, जैसे ये भारत का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर भारत। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो पहली बात तो इस चीज की बात की जा रही है, क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। और यव, यव को तो अर्थ क्या करे है, अगर आपने दृष्टिकोण से वैदिक काल का दृष्टिकोण से देखा तो जो अपने अनाज जो ना उन्हें बोला था, पर अड़े अनाज से संबंधित नहीं, ठीक है। तो अड़े यव को मतलब याद है कि जो हिमालय है ना, वो माने एक पेड़ की प्रजाति है, यव। हाँ यव, इसलिए इसको बोल देते हैं हिमालयन यव। क्या बोल देते हैं, हिमालयन यव, ठीक है। तो ये क्या है, एक पेड़ की क्या है, प्रजाति है, क्लियर। या एक प्रकार से क्या है, एक वृक्ष है। क्या है ये, वृक्ष है। तो इसलिए यहाँ लिखना एक प्रकार से क्या, वृक्ष। तो एक बिरदा पहले आप पढ़ा ना तो नोट हमें, तो यहाँ शब्द आता है क्या है, क्या है, ये वृक्ष है, क्लियर। कोई दिक्कत। और कहाँ पे पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे हमारे चीड़ का वृक्ष होता है, वो क्या होता है, एक सदाबहार वृक्ष होता है। सदाबहार वृक्ष मतलब जो अपने पेड़ पौधे जो अपने पत्ते यानी हमेशा हरा भरा रहता है, पत्ते नहीं गिराता। पत्ते तो गिराते हैं सदाबहार वन भी, पर उसमें क्या होता है कि जो वन है ना, वो पत्ते गिरा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं पड़ता कि पत्ता गिरा दिया। यानी कि अपने के अग्नि दो प्रकार से होती है, एक तो पतझड़ कि एक मौसम आयो, पत्ता झाड़ दिया और वो सूखा सा खड़ा होगा। पर इसमें क्या है कि पत्ते धीरे धीरे टूटते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक प्रकार से सदाबहार पौधा है। कैसा पौधा है, सदाबहार पौधा या वृक्ष, हिमालयन यव। हाँ हिमालयन यव, सदाबहार, क्लियर। पहली बात हमने पूछी हिमालयन यव क्या है, वृक्ष है। फिर दूसरी बात हमने कही कि कैसा वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। फिर उसके आगे अगली बात आती है कि घना पेड़ पौधा ही, ये कोई नाम क्यों लिया, रीजन तैयार होता है ना, पेड़ पौधा तो काफी, पर इसका नाम क्यों लिया, क्योंकि ये जो पौधा है, पौधे से हमारे को क्या प्राप्त होती है, औषधियां, पेड़ पौधे से। तो हमारी सर्वाधिक औषधियां कहाँ पे प्राप्त होगी, जहाँ पे सर्वाधिक वनस्पति होगी, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे होंगे। तो हमारे हिमालय क्षेत्र है, तो हिमालय में हमारे को सर्वाधिक वनस्पतियां प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे को कभी पढ़ने को मिलेगा कि हिमालय के लाभ बताइए, तो उसमें एक लाभ ये होगा कि हिमालय में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से एक पौधा है जिसका नाम है हिमालयन यव। और ये क्या है, एक वृक्ष है। कैसा है, सदाबहार है। और सदाबहार के साथ साथ ये एक औषधीय पौधा है। कैसा पौधा है, औषधीय, यानी इसकी दवाइयां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, दवाइयां। यहाँ तक क्लियर। अब ये औषधीय पौधा हो गया, ठीक है, कि आपने कहा कि इसकी दवाइयां बनाई जाती है। तो ये पाया कहाँ पे जाएगा, पहले तो चलो क्या यहाँ पे हो गया, तो कहाँ यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो कॉमन साइंस के हिसाब से तो हिमालय लिख दो। कहाँ पे पाया जाएगा, हिमालय में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो हमारे एक तो है उत्तराखंड, हिमालय जब देखोगे ना वहाँ पे, तो हिमालय में उत्तराखंड आता है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में इधर की साइड आएंगे तो उत्तराखंड आएगा, फिर नेपाल आ जाएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर भूटान आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इस प्रकार से क्रम है, ठीक है। तो इसमें से सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ पे, एक तो उत्तराखंड में, यूके लिख देता हूँ उत्तराखंड को, ठीक है। और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, एपी, क्लियर। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं सर्वाधिक, क्लियर। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये कैसा पौधा है, औषधीय पौधा है। तो औषधियां कैसे बनाई जाती है, पौधे में क्या होती है, एक तो वृक्ष के क्या होती है, छाल होती है ना, छाल यानी छोड़ा, जाना तो, ठीक है। उसके अलावा उसकी क्या होती है, पत्तियां होती है। क्या होती है, पत्तियां, इनसे भी औषधि बनाई जाती है। और इसकी लकड़ी से या टहनियों से भी औषधियां बनाई जाती है। इन सभी से क्या बनाई जाती है, औषधियां बनाई जाती है। औषधीय पौधा हो गया, इससे औषधियां बनेगी। फिर अगली बात होती है कि ये औषधियां जो बना रहे हो, ये क्यों बना रहे हो, किसमें काम करोगे, काम मिलोगे। तो इससे एक रसायन निकाला जाता है जिसका नाम है टक्सोल। क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है, आ रही है ना।
एक रसायन, रसायन का क्या नाम है? टक्सोल। कौन सा रसायन है? क्लियर? अब ये जो टक्सोल रसायन है, इसका उपयोग जो हमारे कैंसर होता है, कैंसर की मैंने पहले बताया था किस प्रकार से होता है, तो वो जो बीमारी होती है ना, बीमारी या महामारी, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? कैंसर की दवाइयों में बिकने वाली सर्वाधिक ये जो रसायन है वो टक्सोल होता है। और ये जो टक्सोल है ये कौन से वृक्ष से पाया जाता है? हिमालय यव से पाया जाता है। और हिमालय यव से भी कहाँ से? उसकी छाल से, उसकी पत्तियों से, उसकी टहनियों से इसका निर्माण किया जाता है। और उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर में। किसमें किया जाता है? कैंसर में। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो अब इसकी जो दवाइयाँ हैं, दवाई बन गई ना, औषधि मतलब दवाई, तो अब इसकी दवाइयों की डिमांड ज्यादा हो गई। ठीक है? अब दवाइयाँ बनाओगे, मान लो कि पेट लग गया होगा, कदे पत्ता ने छील दिया होगा, कदे टहनियाँ ने काट दिया या फिर उसके पत्तों को तोड़ दिया, ठीक? छोटा डाल दिया होगा, तो अब उसमें क्या हो जाएगी? कमी आएगी क्योंकि पेड़ सूख जाएगा। जैसे मान लिया अपना कोई पेड़ है, उसकी अगर छाल निकाल रहे तो सूख जाएगा ना, तो अब ये पेड़ क्या हो रहा है? सूख रहा है। सूख सूख वैसे ख होता है अपनी भाषा में, सूख ही बोला ना, सूख गो। ठीक है? चलो सूखा लिख देते हैं। सूख रहा है। क्या रहा है? सूख रहा है। अब ये सूख रहा है, तो अब इसकी क्या हो गई? ये जो जातियां हैं, एक तो इनको काट काट बेच दिया, ठीक है? और एक है सूख वाला को। तो अब इसकी जो जाति है ये वाली, ठीक है, ये जो वृक्ष है या ये जाति, ये क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। ठीक है? यानी कि अणपेडन थे उपयोग तो कर लिया, कैंसर का मायना अन्न प्रयोग करांगे, लेकिन थे लगारा को उसे ज्यादा थे काट दिया, या फिर उनका छोटा छोटा छोल छाल उन्होंने सुखा दिया। तो इसलिए इसका क्या करना है? अब संरक्षण करना है। ठीक है? अगर संरक्षण ना करा तो ये लुप्त हो जाएंगे। वैसे संकटग्रस्त में आ गई। क्लियर? एक बार फिर से देखो कि हमने स्टार्ट किया हिमालयन यव। पहली बात की क्या है? ये वृक्ष है, कैसा है? सदाबहार है। फिर हमने कहा कि ये क्या है? औषधीय पौधा है। किस प्रकार से? क्योंकि इसकी छाल, पत्तियां और टहनियों से क्या बनाई जाती है? एक रसायन बनाया जाता है। कौन सा रसायन? टक्सोल। इसका उपयोग कैंसर में करते हैं। फिर उसके बाद में हमने कहा कि कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है। हिमालय में कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है? अरुण लिख देता हूँ। ये तो क्लियर, अपने दो एपी होते हैं, तो इसमें अरुण लिख देता हूँ, फिर आगे प्रदेश आप लगा। अरुणाचल प्रदेश में किस काम आता है? दवाइयाँ बनाते हैं। अब इसमें क्या समस्या आ गई? ठीक है? समस्या बोल देते हैं या संकट। अब संकट क्या आ गया कि ये सूख गया या फिर इनको हमने समाप्त कर दिया काट पीट के, तो अब ये जाति क्या हो गई? ये जो वृक्ष है ये लुप्त हो गए। अब इसका क्या करना है? संरक्षण करना है। संरक्षण नहीं करोगे तो ये लुप्त हो जाएंगे, और लुप्त हो गए तो आपका कैंसर वाला इलाज खत्म हो जाएगा। ठीक है? भारत में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इसको कम करने वाले कारक। ठीक है? और क्लियर? कौन कौन से कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये देखना है अपने को, कि जो हमारे यहाँ पे जैव विविधता मतलब वनस्पति और जीव जंतु, इनको कौन कौन से कारक कम कर रहे हैं या किस कारण से ये कम हो रही है। जैसे कि जो जैव विविधता, अगर मान लो कि मानव है, एक मानव को ऊपर लगा देखो, आज के दिन मानव का आवास आने नुकसान पहुंचा दी। ठीक है? और उनके सामने संकट यह हो जाए कि वो रहबा की खातर उन जगह ना मिले, तो वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, मानव खुद भी। तो अब ई प्रकार से जो जीव जंतु ही उनका जो आवास ही उनने क्या कर दिया जा रहा है? समाप्त कर दिया जा रहा है। जैसे कि वना के अंदर पहले जीव जंतु खूब रहता, सांप रहता, हाथी, गेंडा, घोड़ा, गधा, जो भी रहता, हिरन, बाघ, शेर, चीता। अब क्या धीरे धीरे आप बनान के कर रहा था? काट रहा। तो वो तो उनका आवास है ना, उनको तो घर ही से एक प्रकार से। ठीक है? तो ये वजह से क्या होगा? जैव विविधता में कम आ रहा है। ये एक कारक है। कौन सा? आवासों में, आवासों को नष्ट करना या आवास समाप्त होना, आवासों में कमी। ठीक है? बिल्कुल बताएंगे, कर दिया ना। आवास, आवास यानी जो उसका रहने का स्थान था, और किसका? वन्य जीवों का। आवासों में कमी या आवासों का विनाश। क्लियर? फिर उसके बाद में अगली है जो जंगली जानवर है, जंगली जानवर, या तो इनको मार देते हैं। ठीक है? मार देना। अब मान लो कोई जंगल के अंदर से शेर आ गो और उन मान लो कोई मार दियो, हालांकि वो ऊपर प्रतिबंध है,
मत समझावे के बाद खातिर बताओ शेर ने मार दे। और भी कई जीव जंतु हैं जैसे रोज आगा, ठीक है। उसके अलावा अनेक सारे, रोज मतलब नीलगाय, अनेक सारे जो वनों से क्या आते हैं जंगली जानवर, इनकी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। या उसका अलावा जो हमारा राजा महाराजा था वो क्या करता, हाँ उनको रीजन याद होगी, जो राजा महाराजा होते ना वो आके जगह खुद का जो वंशज हो जाए, वंशज मतलब उसका पुत्र, तो अब उन्हें राजगद्दी पे बैठा हो जाओ, तो वो के लिए वो कि देखे तो ये जनता संभाल भी सके, कौन संभाल सके का सामान कोई विपदा आए तो उन कैसे हैंडल करो। तो गाने सुन के कहता जंगल में शिकार करवा भेज देता कि वो शेर को, अगर वो शेर को शिकार करवाऊं सफल हो जाता ना तो राजगद्दी मिल जाती। तो इस प्रकार से, और या फिर दूसरा तरीका जो मान लो कोई राजा छो, ठीक है, वो थोड़ी आवाबाजी ज्यादा कर दो कि मैं शेर सार मार दूंगा, मैं थोड़ी सी पुराने के सामने थोड़ी आवाबाजी बना ले, तो वो जैसी जातो जंगल के अंदर और शेर को शिकार करता, ठीक है। तो इस प्रकार से कि जो आखेट करवा की प्रक्रिया थी, हाँ आखेट, ठीक है, आखेट यानी शिकार। तो इस कारण से भी क्या हुए हैं, जैव विविधता कम हो रही है। फिर उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी क्या हो रहे हैं, जैव विविधता में कमी आ रही है। जैसे जल प्रदूषण हो गया, ठीक है, उसके अलावा अनेक सारी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और जल प्रदूषण जल ही ना मिला, वायु प्रदूषण शुद्ध वायु ना रहे। तो इस प्रकार से हमारे जो पर्यावरण में क्या हो रहा है प्रदूषण, उसके कारण भी हो रहे हैं। उसके अलावा एक शब्द है जिसका नाम है दावानल। क्या है, दावानल, ठीक है, कल तो शब्द नहीं याद हो, दावानल, जैसे कोई भी चीज के ऊपर दाव करके नल न ले लो, ठीक है, जाएंगे अपना जो सोसाइटी अगर समाज उसके अंदर जब पानी की व्यवस्था हो जाए, कई मूवी हमको देखा दो, ठीक है, कि हाँ कि बाहर एक छुट्टी लगी रही नल, ठीक है, तो हाँ सरकारी नल वो पीछे पीछे लाइन ला जाती, तो हमारा दावा करते हैं मेरो नल से अब मेरो नंबर आओगा, मेरो नंबर आओगा, एक मेरो नंबर आओगा। दावा यानी दावा करना, और नल यानी नल को, या शब्द याद करवाओ तरीकों से, ना की अर्थ किया कर, ठीक है, दावा नल, क्या अब ये दावा नल क्या होता है, जो जंगल होते हैं ना उनमें क्या लग जाती है, आग, तो जंगलों में आग लगना ही दावा नल कहलाता है। क्या कहलाता है, कि जंगल है उसमें क्या हो जाती है कि या तो बड़े क्षेत्र पे लग जाती है, कुछ छोटे क्षेत्र पे क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो अब ये जो आग लग रही है ये ही क्या है, दावा नल है। अब तो क्लियर, अब आग लग गई तो नल से गिर दो, पानी गिर दो, तो इसका क्या है शब्द, दावा नल। हाँ दावा नल से क्या अभिप्राय है कि जो जंगल है कहाँ पे, जंगलों में या वनों में क्या लगना, आग लगना, ये क्या कहलाता है, दावा नल। फिर से देखो भारत में जैव विविधता के कम होने के क्या कारक है या क्या कारण है, जिसमें हमने कहा कि आवासों की कमी, उसके अलावा जंगली जानवरों को मार देना, आखेट करना, पर्यावरण प्रदूषण, दावा नल, दावा नल का मतलब होता है जंगलों या वनों के अंदर आग लगना।